हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन को, जिसमें कि हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 और सेट प्रैक्टिस 2 कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग का होने वाला है सेट प्रैक्टिस नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 3 का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जनकधारी प्रसाद, चंद्रवंशी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और शशिधरन सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ किया था? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन जो वर्षा है वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1986 में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1986। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का जो प्रस्ताव है किसने पेश किया था? इसे पेश करने वाले थे शशिधरन सिन्हा, इमाम अली और महेश नारायण। यह सभी के सभी व्यक्ति थे, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यह मुगल काल में आने वाला बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था किस काल में? तो ये उत्तर वैदिक काल हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो किस जगह पे हुआ था ये आपसे पूछा गया, तो यह जगह हो जाएगा आपका सिवान। सिवान जगह पे आपको फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जब भारत छोड़ो आंदोलन जब कर रहे थे तो इन्हें झंडा फहराने के क्रम में पुलिस के द्वारा गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रैंकियस बर्नियर जो थे यूरोपीय यात्रियों में वैसे व्यक्ति है जो कभी बिहार नहीं आए थे। और जो आपके मैनरिक हो जाएंगे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये बिहार भ्रमण करने आए थे यूरोपीय यात्री ये सभी। नेक्स्ट है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो यह शुष्क पतझड़ वन है। अगला है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो यह पुरुलिया को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसके आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का उपयोग, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, लोहे का उपयोग। अगला है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो यह हैदर अली खां थे, जो उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था 1857 के आंदोलन में। और किस जगह का? तो बिहार के राजगीर परगना से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन आपका जो डी है वह सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच जो है 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर का क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह बापू दीप नारायण सिंह के प्रयासों से, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो यह बिहार प्रांत के बारे में कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन 20 का राइट होगा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो यह केंद्र था आपको विदेह, ऑप्शन सी इसका राइट होगा विदेह। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है किस
ताम्रपत्र से। तो मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार आदि स्थापित किया था? तो वह आजमगढ़ पर किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, आजमगढ़ पर 26 मार्च 1858 पर अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट है बिहार में एस्बेस्टस, जिसका अर्थ होता है एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज, यह कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस, तो यह आपको पाया जाएगा मुंगेर में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह थे राजा मानसिंह। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो यह आपको हाजीपुर में है, जो ऐतिहासिक नेपाली मंदिर यहाँ पे स्थित है हाजीपुर में। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो इसे कुल 3 विभागों में विभाजित किया गया है। 3 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया बिहार के भूकंप जोन को। अगला है किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का उदय हुआ था आपका रामपाल के समय। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, रामपाल। अगला है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह बिहार को किया गया है, बिहार राज्य को। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको पटना एवं औरंगाबाद में। अगला है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह पहला मुगल शासक था अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अकबर। बिहार में अफगाना सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी नुहानी कबीलों की। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नुहानी कबीलों की। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो यह अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में लिया गया था बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सीमा बनाने वाली है कर्मनासा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। यह तीनों नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कौन कौन सी है? तो कर्मनासा नदी, गंडक और घाघरा। अगला है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो यह आपको प्राप्त हुआ था शाहाबाद से। अगला है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? जिनके वकील थे कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट है बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो बिहार के ऐसे कौन राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में सबसे पहले या सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। अगला है सर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था इब्राहिम शाह तुर्की ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इब्राहिम शाह तुर्की। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम या फिर गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 411 मीटर। नेक्स्ट है शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने स्मारकों में विभाजित किया था? तो कुल 47 सरकारों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? प्रथम लोकायुक्त थे वासुदेव सोहनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? तो इस समय यहाँ के डिवीजन कमिश्नर थे विलियम टेलर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विलियम टेलर। नेक्स्ट है बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक जो हुई थी कब हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 को। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 20 जनवरी 1913। अगला है घाघरा या सरयू नदी कह लीजिए, इन बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यह रिविलगंज में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, रिविलगंज।
नेक्स्ट है बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको भागलपुर में हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती फरवरी 2022 को किया गया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको जो अजय झील है ये रोहतास में नहीं होगा। वैसे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया आपसे, तो ये अजय झील हो जाए, जो कि आपको रोहतास में ना होकर ये झारखंड में है, झारखंड के देवघर में। इस प्रकार से हमारा सेट प्रैक्टिस 3 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट प्रैक्टिस 4 के साथ। तो चलिए दोस्तों सेट प्रैक्टिस नंबर 4 को लगाते हैं। सेट प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला प्रश्न, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? किस भाग से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके दक्षिणी भाग से हुए, बिहार के दक्षिणी भाग से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार को जानने के लिए जो अथर्ववेद है आपका सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत है। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था गिरिब्रज को, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? तो कुल इसमें 6 समितियों का सहयोग था, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसके अध्यक्षता अशोक ने किया था। किसने किया था? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दरगाह स्थित है आपको बिहार शरीफ में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बिहार शरीफ। अगला है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी उस समय बिहार शरीफ। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी आपको सिमरावगढ़ में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, वह कौन था? कौन सा सूबेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन सी फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक किया गया था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो यह मीर कासिम ने बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने? तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला मीर कासिम था। अगला है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो यह आपका शशिधर सिन्हा का योगदान रहा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, पटना का चर्चित सचिवालय जो गोलीकांड है यह कब हुआ था? तो यह आपको हुआ था 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसमें प्रभावित होने वाले जिला का नाम बताना है जो कि नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण, वैशाली और पूर्णिया, पहला, दूसरा और चौथा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका चंपारण जो है इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी के सभी जो थे प्रभावित क्षेत्र थे। अगला, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में
कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मुख्य केंद्र था पटना और भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो वह थे पुर्तगाली। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक। ऑप्शन ए राइट होगा, मजरूल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देशेर कथा या फिर देश की बात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सखाराम गणेश देउस्कर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका अनुच्छेद राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? यहाँ पे राज्य का पूछा गया है, तो इसका वास्तविक प्रधान होगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मुख्यमंत्री। आप इसका राइट आंसर राज्यपाल नहीं मारिएगा, मुख्यमंत्री होगा। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें अनारक्षित सीटों की संख्या 203। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो पहला चुनाव कराया गया था 1952 में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1952। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है पश्चिमी चंपारण में। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 और 69 में, 68 से लेकर 69 में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? यहाँ पे ग्रामीण और शहरी इन दोनों का पूछा गया है जनसंख्या का प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 88.7% और शहरी हो जाएगा 11.3%। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान और दूसरे स्थान पर कौन है? तो 2011 की जनगणना में जनसंख्या के स्थान पर जो हमारा बिहार है वो तीसरे स्थान पर है, और दूसरे और पहले पूछा गया आपसे। तो पहला नंबर पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगला है, बिहार में प्रथम चीनी मिल जो कि मढ़ौरा या सारण में स्थापना किया गया है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो मतलब 2 ऐसे जो है वह इनमें नेपाल के साथ साझा नहीं करती है। तो कौन कौन है? तो पूर्णिया आपका नहीं करती है और शिवहर नहीं करती है, तो साझा करने वाले चंपारण हो जाएंगे। अगला है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस स्थान या किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बांगर के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बांगर। समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 53 मीटर।
बिहार राज्य की भूआकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो इसकी आकृति है आयताकार। नेक्स्ट देखते हैं, कोफेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो CWG के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, CWG। अगला, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो यह कछारी मिट्टी से आच्छादित हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7, कुल 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला है, ककोला जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोला जल प्रपात ये तो आप सभी को मालूम है, यह नवादा जिले में है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? या फिर नहीं पूछा गया आपसे। तो ये जो लक्ष्मण कुंड है यह राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये आखिर है कहाँ? तो दोस्तों ये राजगीर में ना होकर ये मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहाँ, किस जिले में? तो मुंगेर में। और बाकी जो आपके मखदूम कुंड हो गए, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड, ये दोनों जो है आपके राजगीर में स्थित है। हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिलों को मक्का का घर कहा जाता है? तो यह बेगूसराय को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेट प्रैक्टिस 4 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।